का समाधान। बोलिए श्रवण संकदेव नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि शाश्वत श्री सम्य शिखर जी की ओर गुरुदेव के बढ़ते चरण अभी अध्यात्म नगरी सतना में ठहरे हुए हैं और उसी अध्यात्म नगरी सतना के पावर हाउस मैदान में नवनिर्मित पांडाल के भव्य पांडाल में आज का संघ का समाधान का कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का जो पारस चैनल जनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारण देख रहे हैं तथा यहाँ प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जन, नगर के विशिष्ट नागरिक जन, बंधु एवं सभी श्रोतागण जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सबों का मैं हिंदू पर्व समन्वय समिति और सतना की दिगंबर जैन समाज मंगल विहार यात्रा संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, प्रातःकाल पूज्य देव ने कहा था कि आगे के लिए आपकी जो भावना याचिका है वो स्वीकृत हो चुकी है विचारार्थ और उसका फैसला आज आना है। तो आप धैर्य रखिए, फैसला आज आपको मिलेगा समय के अनुसार और मुझे विश्वास है कि आपकी भक्ति और आपका गाढ़ा पुण्य पूर्ण संतुष्टि के साथ आपको फैला प्रदान करेगा। अब बंधुओं, मैं आगे लिए चलूं आपको। इसके पूर्व पूज्यदेव ने यहाँ आगमन के प्रथम चरण में ही स्थानीय गौशाला के विकास के लिए दयोदय पशु केंद्र जो सतना का है, जो पूज्यदेव की प्रेरणा से ही यहाँ स्थापित हुआ था, उसके विकास के लिए 5100 रुपये प्रतिदिन की राशि की योजना प्रारंभ हुई थी और मुझे प्रसन्नता है कि बहुत लोगों ने उदारता पूर्वक अपनी स्वीकृति दी है। आज भी हमारे पास कई स्वीकृतियां आई हैं, मैं उनके नाम की घोषणा कर रहा हूं, आप उनके तालियों से अनुमोदना कीजिएगा। संदीप चमड़िया जी सतना और श्री प्रमोद जैन, प्रशांत जैन, कैलाश टाकीज महर। बंधु, इन्होंने 4 दिन की राशि प्रदान की है। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, आ जाएं श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद देने। श्री प्रमोद जैन, प्रशांत जैन, कैलाश टाकीज महर, इन्होंने 21,000 बजे के 4 दिन के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिवर्ष, हाँ, ये जो भी घोषणा हो रही है 5100 की, वो 1 वर्ष के लिए नहीं है, वो प्रतिवर्ष आपके आजीवन है, आपके बच्चे दर बच्चा चलता रहेगा। चलिए, इसके बाद दयंत जितेश जैन, ये भी मैहर से हैं। कोमल चंद आशा जैन मैहर, सुनील मिथु जैन मैहर, रजनीश राखी जैन मैहर, श्री रमेश चंद अनिता जैन मैहर, इन सबों ने 1-1 दिन की राशि की स्वीकृति दी है। श्री अमित, हाँ? ये सभी उनके हमारे कुटुंब परिवार के ही लोग हैं। श्री अमित कुमार बालचंद जैन जूली टीकमगढ़, कुसुम लता कैलाश चंद जैन सतना, इन सबों ने 1-1 दिन की राशि की घोषणा की है। श्री राम तपोभूमि सेवा संस्थान हनुमान नगर सतना, इन्होंने भी 1 दिन की राशि। श्री दीपक जैन, श्वेता जैन, सम्यक जैन दिल्ली, ये उपस्थित तो नहीं है, तो इन्होंने भी 4 दिन की राशि की स्वीकृति है। जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए बंधु। श्री पूर्व मानद महामंत्री सेवायतन और गुणायतन के सूत्रधार श्री केसी जैन जी रीवा, इन्होंने भी 1 दिन की राशि की स्वीकृति है। और बंधु, एक बहुत ही अनुकरणीय पहल आई है। श्री पदम चंद जी जैन, धर्मेंद्र जी जैन, देवेंद्र जितेंद्र जैन, कोलकाता, बेलारी, रायपुर, इन्होंने प्रतिवर्ष 5 दिन के हिसाब से 5 साल की 1,27,500 रुपया भुगतान कर दिया है। जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और ये गुणायतन ट्रस्टी भी हैं। कुमारी मौली जैन, पीपल फार्मा, श्री राजीव जैन, खादी आश्रम जबलपुर, स्वर्गीय उदय चंद जी जैन, धर्मपत्नी श्रीमती अंगूरी, कैलाश मनीष, पलेरी चंदेरी परिवार, इन्होंने भी सब 1 दिन की राशि की घोषणा की है। और इसी के साथ बंधुओं, रांची
झारखंड से गुणायतन ट्रस्टी गुणायतन मंत्री गुरुचरण के भक्त श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, इन्होंने भी अपनी तरफ से प्रति वर्ष 2 दिन की राशि की घोषणा की है। बहुत बहुत आपकी उदारता का सम्मान। और श्री योगेश जी ताम्रकार जो सतना के हैं गुरुचरण के भक्त, इन्होंने 3 दिन की राशि की स्वीकृति दी है, जोरदार अभिनंदन। और श्री उत्तम बनर्जी जो हिंदू पर्व समन्वय समिति के मुख्य सूत्रधार हैं, उन्होंने भी अपनी राशि घोषणा की है 1 दिन की। डॉक्टर सारूमल भोजवानी, आदर्श होम्यू हॉल, शास्त्री चौक, सतना, श्री ऋषिता पारस ट्रेडर्स और श्री गौशाला के संघ संचालक श्री एसके जैन ITI कलपुर, इन्होंने 2 दिन की राशि की स्वीकृति दी है। और गुणायतन के CEO शिखर जी ने जो अपनी सेवा दे रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से 1 दिन की राशि के प्रदान की स्वीकृति दी है। डॉक्टर त्रिशला देवी गुप्ता, श्री सुभाष जी जैन, गुणायतन के CEO श्री सुभाष जी जैन जो गुणायतन में अपनी सेवा देते हैं ऑनरेडी। डॉक्टर त्रिशला देवी गुप्ता जैन कानपुर, श्री डॉक्टर आनंद प्रसाद गुप्ता कानपुर, इन दोनों ने भी 1 दिन की घोषणा की है। डॉक्टर SK जैन गुणायतन ट्रस्टी कानपुर, इन्होंने 2 दिन की स्वीकृति दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मानिक चंद गुप्ता नौरंग पार्क बिरला रोड सतना, इन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी है। हिंदू पर्व समन्वय समिति ने भी अपनी सभी सदस्यों ने भी 1 दिन की अपनी स्वीकृति दी है, जोरदार अभिनंदन बंधु हिंदू पर्व समन्वय समिति का। और भी कोई सोचना है? ये भी है क्या? इंजीनियर आशीष जी, शरद जैन मंजरी दिल्ली, सालू बिटिया, शिवाली जैन, मंटू भैया, इंजीनियर KC जैन रीवा, इन सबों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। अनिल नायक ने अपने बेटे चेतन खुशबू की एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में 1 दिन की राशि घोषित है। प्रवीण तिवारी नमिता जी जबलपुर, इन्होंने भी 1 दिन की अपनी स्वीकृति प्रदान की है, बहुत बहुत साधुवाद आपको। बंधु श्री हेमचंद जायसवाल 1 दिन की, यह क्या फसल, कमलजीत सिंह जी, लखनलाल केशरवानी, श्री मणिकांत जी महेश्वरी, श्री रामोवतार चमड़िया, श्री हरिओम गुप्ता, इन सभी महानुभाव ने 1 दिन की जो घोषणा की है, जोरदार करते रमजान कर दिए सतना वासियों ने। निकेत बड़ेरिया मम फैक्ट्री, श्री निकेत बड़ेरिया मोम फैक्ट्री वालों ने भी 1 दिन की स्वीकृति दी है। हर साल देंगे, वो हर साल ये जो भी योजना चल रही है 5100 रुपए की, ये प्रति वर्ष की है, 1 वर्ष के लिए 1 दिन में, बाकी प्रति वर्ष ये चलता रहेगा। शिखर चंद मुकुल जैन जबलपुर, श्री डॉक्टर राजकुमार जैन पीपल छाया, श्री डॉक्टर राजकुमार जैन शीतल छाया, इन्होंने भी 1 दिन की स्वीकृति दी है। पीपल छाया गुणायतन ट्रस्टी, ऐसे ही है। चलिए, और कोई नाम है सोचना? चलिए, जो ये दान का सिलसिला दयोदय को गौ सेवा के लिए चल रहा था, मूक पशुओं की रक्षा के लिए चल रहा था, ऐसे ही एक श्रेष्ठी हैं श्री मनोज जैन जी फ्लोर मिल वाले, जो प्रति वर्ष कई बोरा चूनी, जिसकी कीमत ऐसे नहीं आंक सकते हैं, उनकी भावनाओं की कीमत, भावना को सम्मान करते हैं, कई बोरा चूनी भूसी दयोदय के लिए देते हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारी कमेटी उनका सम्मान करे। श्री मनोज जी जैन फ्लोर मिल वाले आए, अब परम पूज्य मुनिवर के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद ग्रहण करें और हम उनकी भावनाओं को सम्मान में करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। श्री मनोज जैन फ्लोर मिल वाले। बंधुओं, दयोदय महासंघ के लिए एक स्वीकृति आई है। श्री ऋषभ जी दिवाकर, इन्होंने, और श्री राजेश दिवाकर, दादी मंजू दिवाकर एवं बुआ रीचा सिवनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ निवासी, इन्होंने दयोदय महासंघ के लिए 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है, जोरदार अभिनंदन। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है आज हमारे बीच गुणायतन से जुड़ने वाले नए ट्रस्टी के रूप में श्री मनोज रश्मि जैन यूनियन फ्लोर मिल्स यहाँ पर उपस्थित हैं, जो गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। और गौशाला को वो प्रतिवर्ष चुन्नी खल्ली आदि भी देते हैं। हम उनकी उदारता सम्मान करते हुए और उनके सौभाग्य की सराहना करते हुए कि आप गुणायतन के परिवार से जुड़ करके अपने सौभाग्य को सुरक्षित किया है, कृपया पधारें, गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन ट्रस्टी श्री राजकुमार जी गुल्ली, गुणायतन ट्रस्टी CA श्री विराम जैन और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अभिषेक जी जैन लक्की, ये सभी आएंगे मिल करके हमारे नए ट्रस्टी, हमारे गुणायतन परिवार के नए सदस्य ट्रस्टी के रूप में
हाँ, इनको मनोज अस्मी जैन को सम्मान करेंगे गुणायतन की ओर से प्रतीक चिन्ह, स्मृति चिन्ह दे करके, और आप तालियों का अवदान दे करके सम्मान की गरिमा को बढ़ाएंगे। बंधुओं, जोरदार करतरम बंधुओं सम्मान कर रहे हैं हमारे गुणायतन ट्रस्टी गुरुचरणों के अनंत भक्त राजकुमार गुल्ली सतना, सीए विराम जैन सतना और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अभिषेक जैन लक्की सतना, ये सभी सम्मान कर रहे हैं। बंधुओं, ये जो नन्हे मुन्ने बालक दिव्य घोष के माध्यम से पूज्य मुनि श्री को यहाँ तक लाते हैं, इन्होंने भी भावनाएं अपनी रखी हैं दयोदय पशु सेवा केंद्र के लिए। इन छोटे छोटे बालकों ने अपने पॉकेट खर्च से 51 रुपए की राशि दयोदय पशु सेवा केंद्र के लिए, कृपया इनके सम्मान में करता मुनि से स्वागत करें। प्रतिवर्ष ये राशि देंगे, छोटे छोटे बालक हैं, ये अपने पॉकेट खर्च से देंगे, अपनी मम्मी पापा से नहीं मांगेंगे राशि। ये बंधुओं, पूज्य के जो प्रवचन होते हैं उन्हें साहित्य रूप में भी निबंधित रहता है। वो साहित्य और गुरुदेव के जो मौलिक साहित्य हैं वो सभी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी, और बाहर स्टॉल पर वो उपलब्ध है। आपसे अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में उन साहित्यों को यहाँ से लेकर जाएं, अपने इष्ट मित्र परिवार के बीच ले जाएं, हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी। और दूसरी एक बात मैंने कल भी आपसे कही थी कि गुरुदेव के पूर्व प्रवास के यदि आपके पास कोई फोटोग्राफ्स है तो आप उन फोटोग्राफ्स को अवश्य यहाँ प्रेषित करें। हमारे इंजीनियर रमेश जी, हमारे लप्पू जी, हमारे संदीप जी जो भी हैं उनके पास दे दें, ताकि फिर वो आपको अवलोकन के बाद लौटा दिया जाएगा। ये आप इसको ध्यान से रखेंगे। और अब मैं आपको लिए चलता हूं शंका समाधान की ओर, और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं रोटरेक्ट क्लब सतना के अध्यक्ष शिवम भारती को, जो अपने सभी सदस्यों के साथ यहाँ खड़े हो जाएं। प्रश्न पूछेंगे श्री शिवम भारती, और इसके बाद तैयार रहेंगे राजकुमार जैन, संघ प्रचारक एवं प्रांत गौ सेवा के संयोजक। एक बार सभी जोर से बोलेंगे, जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। परम पूजनीय आचार्य श्री मुनिवर प्रमाण सागर महाराज के श्री चरणों में मैं पूरी रोटरेक्ट क्लब की टीम की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, शंकाएं तो कई हैं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। मैं एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक समस्या पर आपका मार्गदर्शन चाहूँगा। पहली तो ये है कि जीवन के विभिन्न आयामों में, जैसे धर्म, कर्म, समाज, व्यापार, परिवार और सेवा, इन सब के बीच में हम सामंजस्य कैसे स्थापित कर सकते हैं, अपनी प्राथमिकताएं कैसे वो कर सकते हैं, और कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि अभी तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जब वोट मांगे जाते हैं तो सांप्रदायिकता और जाति, ये सब मुख्य मुद्दों को छोड़कर, योग्यता को छोड़कर उस पे मांगे जाते हैं और वोट दिए भी जाते हैं। उसमें हम सभी युवा कैसे बदलाव ला सकते हैं और क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, इसमें मैं आपका मार्गदर्शन चाहूँगा महाराज। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने खड़ा किया है। धर्म, कर्म, परिवार, समाज और सेवा के मध्य हम अपनी प्राथमिकताएं कैसे तय करें। मेरे विचारों से यदि मनुष्य धर्म को ठीक तरीके से आत्मसात कर ले तो ये सारे कार्य अपने आप सुव्यवस्थित हो जाएंगे। उन्हें किसी अतिरिक्त प्राथमिकता की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब कुल ये है कि हम धर्म को अपनी अंतरात्मा में प्रतिष्ठापित करें और जो भी कर्म है उसे अपना पवित्र कर्तव्य रूप धर्म मानकर स्वीकार करें, तो हमारे लिए सब सहूलियत मिल जाएगी। मनुष्य के साथ सबसे बड़ी कमी ये है कि वो धर्म को गौण करके व्यापार को प्रमुखता दे देता है या अपनी मौज मस्ती को ही सर्वाधिक प्राथमिकता देता है। ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमारे संपूर्ण जीवन का संतुलन बिगाड़ देती हैं। यदि आपके हृदय में ठीक तरीके से धर्म प्रतिष्ठापित हो गया तो व्यापार आपके जीवन का साधन होगा, साधन नहीं।
मनोरंजन और मौज मस्ती भी वह आपके लिए उपादेय नहीं होगी, एक तात्कालिक काम चलाओ व्यवस्था बनेगी। और उधर जो व्यर्थ समय जाता है वो उसकी सीधी बचत होगी, उस बचत से आप सेवा कर सकेंगे। और जब आप सेवा के क्षेत्र में आएंगे तो समाज के प्रति आपके हृदय में सच्ची संवेदना और सहानुभूति का भाव प्रकट होगा, तो आप समाज के लिए भी कुछ कर सकेंगे। व्यापार और अन्य चीजों को थोड़ा सा आप धर्म से जोड़ेंगे, तभी परिवार के साथ भी प्रेम रख सकोगे। और यदि आप धर्म से जुड़ोगे तो खुद के लिए भी समय निकाल सकोगे। यहां मेरा धर्म से संबंध उन धार्मिक क्रियाकलापों तक सीमित नहीं है। मेरा तात्पर्य अपने जीवन के पवित्र आचरण से है, सत्कर्मों से है। यदि वो सत्कर्म हमारे जीवन में जुड़ते हैं, हम धर्म से उस तरीके से जुड़ते, तो सब चीजें बैलेंस हो जाते हैं। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के संचालक हैं। अगर देखा जाए तो उनकी व्यस्तताएं बहुत अधिक है, लेकिन इसके बाद भी उनके पास पर्याप्त समय रहता है। एक बार की बात, जब गुणायतन की प्रारंभिक शुरुआत थी तो उसके पूरे परियोजना के निर्देशक के रूप में एक बड़े उद्योगपति का नाम मेरे पास आया और मुझसे कहा, महाराज जी ये आप इनको आशीर्वाद दे दें, ये 3 साल में प्रोजेक्ट पूरा कर देंगे। नाम मैं नहीं ले रहा हूं। और उस समय वो आरसीसी का प्रोजेक्ट था, पत्थर का नहीं था। सन 2008 की बात कर रहा हूं। जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि आप कैसे कर पाओगे, आप तो बहुत व्यस्त हो। बहुत बड़ी कंपनी उनकी 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी थी। हमने कहा आप कैसे करोगे, आप तो बहुत व्यस्त हो। उन्होंने जो जवाब दिया वो आप सबको ध्यान देने लायक है, खासकर युवा पीढ़ी को। उन्होंने कहा, महाराज जो आदमी जितना व्यस्त रहता है उसके पास उतना ही समय रहता है। जो व्यक्ति जितना व्यस्त रहता है उसके पास उतना ही समय रहता है। मैं आपके पास 1.5 घंटे से बैठा हूं, आपको एक भी मेरी घंटी सुनाई पड़ी? बोले नहीं, मैंने सोचा आप ऑफ करके बैठोगे। बोले नहीं महाराज जी मोबाइल ऑन है। पर क्या है? बोले मैं यहां आया हूं, कॉल डाइवर्ट करके आया हूं। मैंने एक अधिकारी बना रखा अपने नीचे जो बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसको 3 लाख रुपए महीना इसी के देता हूं। सारा कॉल उसके पास जाता है महाराज, और सब काम वही निपटाता है। बहुत जरूरी हो तो मुझे मैसेज करेगा, और उसको मेरा टाइम दिया हुआ, मैं दिन भर में उस व्यक्ति को केवल 1 घंटा देता हूं और वहीं पूरी रिपोर्टिंग आती है और मैं निर्णय लेता हूं। और महाराज जी मैं अपने बिजनेस के ऑपरेशन में 1 मिनट भी नहीं देता, मैं तो केवल प्लानिंग में अपना दिमाग लगाता हूं, उसी से ग्रोथ है। समझ गए? तो मानसिकता बदलनी होगी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए लाइफ का भी। समझ गए? तब आप काम करेंगे। आजकल ज्यादातर लोग ऐसे होते जो चवन्नी खोजने में अठन्नी का तेल जला देते फिर कहते समय नहीं है। और चवन्नी ढूंढने में अठन्नी का तेल जलाओगे तो पाओगे क्या? बारीकियां हर जगह अच्छी नहीं होती। मुझे बहुत अच्छा लगा, हालांकि चूंकि फिर बाद में कार्य का स्वरूप बदल गया तो वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, पर वो व्यक्ति आज भी समय देते। तो हमारे पास समय का रोना मत करो। समय का अभाव उनके लिए नहीं जो व्यस्त हैं, समय का अभाव उन्हें होता है जो अस्त व्यस्त हैं। व्यस्त रहो, मस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। सुनिश्चितताएं हमारी होनी चाहिए। और तुम जैसे नौजवानों को मैं कहता हूं, कुछ मत करो,
थोड़ा सोशल मीडिया से अपने आप को दूर कर लो, देखो कितना आगे बढ़ते हो। इसने हमारे सारे इनोवेशन को समाप्त कर दिया है। तुम जैसे युवा जब पबजी जैसे गेम में उलझे रहते हैं, चालू है कि बंद हो गया पबजी? अभी चालू है। ये बेकार की सिर्फ फुटअव्वल है, और क्या है? क्या मिलता है? पर जब इसमें उलझ जाओगे तो अपने जीवन के लिए क्या करोगे? और इसमें युवाओं को लांछित करना ठीक बात नहीं है, बड़े और बूढ़े भी इसमें मगन होने लगे हैं। एक बार एक 8 साल के बच्चे ने कहा, उसकी परदादी 80 साल की थी, बोला महाराज जी दादी जी को समझाइए, व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टाग्राम में बहुत एक्टिव रहती। 80 साल। तो ये चीजें ठीक नहीं हैं। हमारी प्राथमिकताएं व्यवस्थित हो तो हम सब काम कर सकते हैं। आपने दूसरी बात जो चुनावी व्यवस्था से जुड़ी हुई कही, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे देश में जागरूकता का अभाव है। जिस दिन देश का आम नागरिक जागरूक होगा, उसी दिन जातिवाद, पंथवाद, संप्रदायवाद जैसे कार्ड विफल होंगे। अभी तो इनका इस्तेमाल किया जाता है और इनके माध्यम से लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। हालांकि सबको ये पता है कि जाति के नाम पर चुनकर कोई भी आ जाए, वो तुम्हारा उद्धार नहीं कर पाएगा। तुम्हारे उद्धार तो तभी होगा जब तुम खुद अपने लिए कुछ करोगे। लोगों को सीख लेना चाहिए, किस जाति के लिए मर रहे हो? वक्त पर तो सगा भाई भी दगा दे देता है, तुम किसकी जाति की बात करते हो? कोई काम आता आड़े वक्त पर क्या? पर ये चुनावी प्रक्रियाएं हैं, इससे समाज में विद्वेष और वैमनस्य फैलता है, खाई बढ़ती है, और इन सब चीजों में जीते कोई भी मानवता हारती है। पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, सब तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। इसके लिए मैं क्या कहूं? मैं तो यही कहूंगा, सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए, और जिस दिन ये मिथक टूटेगा उस दिन हमारे देश का स्वरूप अपने आप निखर उठेगा। हम ऐसा ध्यान देना चाहिए। श्री राजा राम जी त्रिपाठी, जो पूर्व श्री राजकुमार जी जैन संघ प्रचारक, जो प्रांत गौ सेवा के संयोजक हैं, यहाँ उपस्थित है और इनका सम्मान करेंगे। इनकी गौ माता की सेवा के लिए और उसका जो योगदान देते हैं हमारे सतना समाज के अध्यक्ष श्री इंजीनियर रमेश जी और संदीप जी अवंती परिवार सम्मान कर रहे हैं राजकुमार जी जैन का। जोरदार करतल अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और श्री राजकुमार जी अपना एक प्रश्न भी पूछेंगे, और उनके साथ उनके विभाग प्रचारक भी उनके साथ में हैं, जो उनके साथ कंधे में कंधे मिला करके उनको योगदान देते हैं। और मैं उनका भी सम्मान यहाँ सतना राजकुमार जी तब तक सवाल कीजिए। राजकुमार जी अपना सवाल। हरिओम महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, पूज्य विनोबा भावे जी ने कहा था, गाय रहेगी तो मरेगा कौन, और गाय मरेगी तो बचेगा कौन। आज रासायनिक खेती और अनेक कीट नियंत्रणों के कारण से अनेक बीमारियां फैल रही हैं। अतः पूज्य महाराज जी से निवेदन है कि गोधायत खेती, पंचगव्य और गोपैथी पर मार्गदर्शन करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, इस विषय में खड़े रहे राजकुमार जी, बहुत अच्छी बात है, और आप गौ आयाम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा उत्तम जी ने मुझे बताया। और इस तरह के कार्य की आज बहुत जरूरत है। हमारे शास्त्रों में तो गाय की महिमा बताते हुए एक बहुत बड़ी बात कही गई, या श्री सा गौ। इस धरती पर जो भी समृद्धि है वह सब गाय है। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए।
हरित क्रांति जब से हुई है, इससे बड़ा भारी नुकसान हुआ। एक तो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण धरती पूरी तरह से छार छार हो गई, और दूसरा ट्रैक्टर के बढ़ावा के कारण गोवंश पर संकट आ गया। आज बैल अनुपयोगी हो गए, और गाय भी जब दूध देना बंद कर दी तो किसानों के लिए वो अनुपयोगी होने लगी। पहले हर गांव में गौचर की भूमि होती थी, सरकारों ने वो भी चाट लिया। अब किसी गांव में गौचर की भूमि दिखती नहीं, और समस्या ऐसी उभर पड़ती है कि जब उनके पास गाय बैल रहते हैं, दिन भर बांध के रख नहीं सकते, दूध देते नहीं, और बैल का खेत में काम नहीं बचा, इधर उधर छोड़ते हैं, खेतों में जाकर उजाड़ करते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो लोग कुछ नहीं है तो औने पौने में ही सही कसाईयों को बेच देते हैं। ये जड़ की बात है, और लोगों ने इन्हें अनुत्पादक मान लिया, जबकि हमें हमारी संस्कृति की गरिमा को समझना चाहिए। हमने गाय को एक प्राणी के रूप में नहीं देखा, उसे परिवार के अंग के रूप में देखा है। हम उस परंपरा में जन्म लेने वाले और जीने वाले लोग हैं जहां चूल्हे की पहली रोटी गाय को खिलाने की परिपाटी रही है। तो इस बात का प्रतीक है कि हम अपने से ज्यादा उनका ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे बदलाव आया, अब एक परिवर्तन आ रहा है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से कैंसर आम होने लगा है, किडनी की बीमारी आम होने लगी, लीवर की बीमारी आम होने लगी। अब चाहे जिसको कैंसर की शिकायत सुनते, चाहे जिसकी किडनी खराब होने की बात सुनते, 15-15, 17-17 साल के बच्चों में ये हाल दिखने लगते हैं। पहले कैंसर की बात सुनते थे तो यही सुनते थे जो गुटखा मसाला खाता है, शराब पीता है, धूम्रपान करता है, उसको होता है। अब तो आम जनों को होने लगा। इसकी जड़ है रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक। इसलिए एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, क्रांति भी गाय के गोबर से, गोमूत्र से खाद बनाने की और फसल रक्षक घोल बनाने की, ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोगों का रुझान हुआ है। और मैं आपको बताऊं, हमारे संपर्क में एक रोहित है, बनियन ट्री उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो पूरी तरह ऑर्गेनिक में काम करते उदयपुर में। उनके अंडर में हजारों किसान। उन्होंने बताया, 2-3 लोग मेरे पास प्रत्यक्ष भी आए जो अपने घर में ऑर्गेनिक भोजन करना शुरू किए तो दवाइयां 1 साल में 50% कम हो गई। ढेर दवाइयां, मुट्ठी मुट्ठी भर दवाइयां खाने वाले लोग भी उससे ठीक हुए। तो आगे आप अपनी बीमारी से बचना चाहते हैं तो, और कोई बीमार है तो रिकवरी जल्दी करना चाहते हैं तो जहर खाना बंद कीजिए। अनाज में जहर है, सत्व नहीं। मां के दूध में डीटीटी का परसेंटेज आने लगा, ये बहुत चिंतनीय है। और ये तभी होगा जब हम पुरातन कृषि की प्रणाली को प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन आजकल सबको सब कुछ तत्काल चाहिए होता है, और उस तत्काल के चक्कर में अंधाधुंध इन सब चीजों का प्रयोग होता है। ये ठीक बात नहीं है। पंचगव्य का बहुत अच्छा प्रयोग, कुछ सरकारें तो गौमूत्र भी खरीदने लगी हैं। मध्य प्रदेश में क्या हाल है? छत्तीसगढ़ में ले रही। मध्य प्रदेश सरकार को भी पहल करना चाहिए और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, और इसका अच्छा अधिक से अधिक प्रसार करना चाहिए। और लोगों को मैं कहूंगा कि गोपालन कीजिए। घर में गाय रंभाने से वात्सल्य बढ़ता है, कुत्ते के भौंकने से क्रूरता। गाय वात्सल्य का प्रतीक है। आज गाय तो घर से गायब हो गई, कुत्तों ने घरों में प्रवेश कर लिया, तो क्या होगा?
किसी भी महानुभाव के घर के दरवाजे पे देखो तो मिलेगा सावधान अंदर कुत्ते हैं। ये क्या कहानी है? हम किस संस्कृति में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। और अपने, चूंकि आज की जीवन शैली बदल गई, लोग महानगरी जीवन में अब माँ बाप को ही नहीं पाल पाते, गाय को कैसे पालें? तो गौशालाओं में इनका बढ़ावा दें, बहुत बदलाव आएगा। शोध हो रहे हैं लेकिन लोगों में अभी जागरूकता नहीं। यदि आप ऑर्गेनिक चीज़ों को लेना शुरू करेंगे तो निश्चित गोवंश की वृद्धि में आप सहायक बनेंगे। आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए और हम लोगों को इस संदर्भ में जागरूकता भी फैलानी चाहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्व महापौर और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजा राम जी त्रिपाठी, और उसके बाद तैयार रहेंगे अजय अहिंसा बाकल। पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरा सत सत नमन। पूज्य महाराज श्री, मैं सिर्फ यही आपसे, आपके श्रीमुख से अमृत वचन सुनना चाहता हूं। आज के वर्तमान परिवेश में सबसे ज़्यादा परेशानी है तो जो दिशाहीन समाज हो रहा है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, उससे मुक्ति का साधन महाराज श्री आपके श्रीमुख से ज्ञान अर्जन हम लोगों को हो, यही मेरी अपेक्षा है। भ्रष्टाचार से मुक्ति का साधन, सन 1995 की बात मैं आपको कहता हूं, जिन दिनों टी.एन. शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे, मैं भोपाल में था। उनका भोपाल में एक कार्यक्रम था, सामाजिक कार्यक्रम। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा वक्तव्य दिया जो अखबारों में छपा था, लोगों ने मुझे दिखाया। उन्होंने एक बात कही कि आज जन्म लेने वाले बच्चे को संस्कारित करना शुरू कर दीजिए। आज से जन्म लेने वाले हर बच्चे को संस्कार देना शुरू कर दीजिए, 20 साल में भ्रष्टाचार जड़ से उखड़ जाएगा। त्रिपाठी जी, अब भ्रष्टाचार बोलने में भी तकलीफ होती है, थोड़ा ज्यादा जीभ में जोर देना पड़ता है। वो तो भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार हो गया है, क्या करे, अस्थि मज्जा में घुस गया, बड़ी कठिनाई होती है। सारी व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार से फल फूल रही है। और अब एक नया शब्द चालू हो गया, वो है सुविधा शुल्क। समझ रहे हैं ना आप लोग? ये सुविधा शुल्क जब तक नहीं दो तो फाइल ही आगे नहीं बढ़ती। चपरासी से लेकर उच्चाधिकारी तक, और अगर मैं कहूं तो बुरा मत मानना, संतरी से लेकर मंत्री तक के ऊपर भ्रष्टाचार के छींटे पड़ते हैं। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि सब के सब भ्रष्ट हैं, पर भाई एक ही आम पूरी टोकनी को सड़ाता है, एक सड़ा आम पूरी टोकनी को सड़ा देता है। हम क्या कहें? एक आदमी ने एक जिन्न सिद्ध किया और जिन्न सिद्ध हो गया तो आके खड़ा हो गया कि हमें कोई काम बताओ। जो काम बोले तुरंत बता, पूरा कर दे। फिर आके खड़े हो जाए, मेरे काम, मुझे काम बता दो। फिर काम बताए तुरंत, तो चुटकियों में काम बताए और जिन्न पूरा आके खड़े हो जाए, मुझे काम बता। अब बड़ा सिरदर्द हो गया कि भैया ये तो मेरे लिए जी का जंजाल हो गया, जिन्न क्या सिद्ध किया। तो उसने अपने एक दार्शनिक मित्र के सामने ये समस्या रखी कि भैया ये जिन्न को कोई काम बताता हूँ तुरंत पूरा करके आ जाता है, बड़ी मुश्किल होती है, मेरे पास काम नहीं बचा, बताओ क्या करें। बोले कुछ नहीं, मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ, कभी पूरा नहीं कर पाएगा। बोले क्या? बोले जाओ उससे कहो कोई एक ईमानदार राजनेता और अफसर को ढूंढ लाओ।
अभी तक लौट के नहीं आया। हालांकि मैं मानता हूं यह व्यवस्था पर व्यंग है, लेकिन सोचना तो चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया में ही अंधाधुंध पैसा लगता है, तो नेता भी क्या करेगा? करोड़ों जब पैसा इन्वेस्ट करेगा तो रिटर्न तो चाहिए। तो अब राजनीति सेवा नहीं पेशा बनते जा रही है, सबके लिए नहीं, लेकिन दिखने में तो ये आ रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, इनमें बदलाव चाहिए। लोगों में सोच जब तक अध्यात्म से न जुड़े तब तक बदलाव संभव नहीं। राष्ट्रीय कवि एवं संचालक गुरुचरण के अनंत भक्त अजय अहिंसा अधिवक्ता बाकल, और उसके बाद तैयार रहेंगे मान्य। अच्छा, उसके बाद बालक नेमी जैन और बालक अरहम जैन। पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज हैज वेरी गुड कमांड ओवर डिफरेंट लैंग्वेज। ओम सीधे सीधे सवाल करो। नमोस्तु महाराज जी। पूज्य अरय सागर जी महाराज को नमोस्तु। महाराज जी आज ससुराल में चौथे दिन प्रश्न पूछने का अवसर मिल गया। महाराज जी मैं सिर्फ एक बात भर बताना चाहता हूँ महाराज जी कि हमारी शादी सतना में हुई। हमारी माँ गाय के लिए एक रोटी बनाती थी। हमारी शादी हुई सतना में, तुम्हारी पत्नी एक रोटी और बनाने लगी कुत्ते के लिए। एक दिन हमारे मोहल्ले में ना गाय आई ना कुत्ता आया। पत्नी प्रेम से बोली, गाय की रोटी मैं खा लेती हूँ। महाराज जी हमारे साथ ऐसा होता है। मैं जब आपसे नहीं जुड़ा था महाराज जी, तो मेरे एक मित्र ने बताया कि आप को यदि कोई समस्या आपके बीच में हो तो आप गंगा किनारे चले जाओ, वहाँ पर नागा बाबा मिलते हैं, वो आपकी समस्या सॉल्व कर देंगे। महाराज जी आप नहीं थे। मैं गंगा किनारे कवि सम्मेलन में गया था, बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। तो जैसे ही मैं गंगा के पास पहुँचा तो एक नागा बाबा डुबकी लगा करके ऊपर आ रहे थे। मैंने उनके चरण पकड़ लिए। मैंने कहा, बाबा मेरे कष्ट हरो, बाबा मेरे कष्ट हरो। बाबा ने गुस्सा होकर कहा, अरे चलो भागो यहाँ से। मैंने कहा, बाबा होकर के इतना क्रोध करते? बोले, हम काय के बाबा, हम तो इलाहाबाद में डुबकी लगाने गए थे, कोई कपड़ा लेके भाग गया। महाराज जी आज चलो आज महाराज जी बाट साहब की बहुत चर्चा चल रही थी। सवाल कर बाबा। तुमको पूरा समय ले लो। आपके कारण महाराज जी पूरे देश में कवि सम्मेलन में गया। आपके प्रति बहुत बहुत विनम्र प्रणाम करता हूं। अंत में एक बात कह करके छोटा सा प्रश्न करूंगा कि महाराज जी बाट साहब की बहुत चर्चा चल रही थी। मैं एक बाबा के पास गया। मैंने कहा, बाबा मेरी पत्नी, मेरी शादी सतना में हुई है, मेरी पत्नी रात 10 बजे के बाद पता नहीं कैसे कोई इसको देवी देवता आते हैं, वो चद्दर ओढ़ती तो पूरा चद्दर सफ़ेद हो जाता है। बाबा कोई ऐसा मंत्र बता। बोले, कुछ नहीं, वो चादर ओढ़ करके व्हाट्सएप और फेसबुक देखती है। मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रैवार पूर्वक नमोस्तु करता हूँ। बनर्जी साहब की तरफ से 2 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। सवाल अब बहुत ले लिया समय, सीधे सवाल करो। महाराज जी भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए और सबरी ने राम को जूठे बेर खिलाए, मगर पूरे देश और दुनिया में ना तो सबरी ने जूठे बेर खिलाए और ना राम ने जूठे बेर खाए। ये पूरे देश और दुनिया में चर्चा होती महाराज जी। और रामायण का एक और शब्द है कि राजा दशरथ जी को शब्द भेदी बाण मारने का, उनको शब्द भेदी बाण वो चलाते थे, मगर जब उन्होंने सरयू किनारे बाण चलाया तो आवाज तो महाराज श्री उस लोटे में आई, मगर श्रवण कुमार को बाण कैसे लगा? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, सबरी के बेर खिलाने की बात मैंने अपने प्रवचनों में कई बार कहा है। अगर कहानी को कहानी की तरह देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो झूठे बेर हैं, लेकिन कहानी के भीतर छिपे मर्म को समझते हैं तो लगता है इसका कथ्य कुछ और है। वो शबरी और राम मैंने पूरी व्याख्या की है पहले, अभी उतना विस्तार से बात करने की गुंजाइश नहीं तो पूरा समय तुम्हारे लिए समर्पित हो जाएगा। दरअसल उसके आध्यात्मिक अर्थ को लो। जब तक हमारे भीतर में सब्र न हो, प्रभु की कृपा हम पर नहीं बरस सकती। और जो सब्रशील होता है
उसे परमात्मा का साक्षात्कार मिलता है, और परमात्मा को जो अर्पित करता है वो उसकी अनुभूति से सना होता है। झूठे भेड़ का मतलब ये समझना चाहिए, वो नहीं जो एक कहानी में है कि भगवान को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम को कोई झूठे वेर कैसे खिला दे। हमें शब्दों के साथ उसमें निहित तात्पर्य को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा सवाल, दशरथ जी शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे और बाण लोटे को लगना चाहिए, श्रवण कुमार को कैसे लगा? इसी को कहते हैं संयोग। समझ गए? लोटे को टारगेट करके उन्हें बाण चलाया। इस बीच श्रवण कुमार ने मूवमेंट किया और लोटे के पास आ गया। अगर श्रवण कुमार से लोटा ज़्यादा दूर होता तो शायद श्रवण कुमार बच गया होता, पर जो संयोग है उसे हम कुछ नहीं बोल सकते। नमस्ते नमस्ते। बालक नेमी जैन और अरहम जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी यहाँ स्थानीय पाठशाला परिवार और उनके साथ बालिका मंडल, जिन्होंने रंगोली का सजावट किया था पूरे मार्ग में आगवानी के समय। 3 दिन से परेशान है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बोलो जल्दी से। कि तीर्थंकर के शरीर में, मतलब मंदिर में जो प्रतिमाएं होती हैं तीर्थंकरों की प्रतिमाएं में जो तीर्थंकर का शरीर होता है उसमें फूल क्यों बनाया जाता है? बहुत सुंदर। देखो, इस छोटे से बच्चे ने पूछा है, अगर मैं ये प्रश्न आप लोगों तक पहुंचाऊं ना तो आप में भी बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। तीर्थंकरों के वक्षस्थल पर जो एक फूल जैसा दिखता है उसको बोलते हैं श्रीवत्स। मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार के लांछन होते हैं, वो अधिकतम 108 होते हैं। वे शरीर के विभिन्न अवयवों में होते हैं, कहीं भी कोई भी लांछन हो सकता है, पर श्रीवत्स का स्थान हृदय स्थल पर है, वक्ष स्थल पर है, वो नियत है। और ये 108 के 108 लक्षण सामान्य पुरुषों में नहीं होता। तीर्थंकर, नारायण, बलराम, चक्रवर्ती जैसे महापुरुषों में होता है। तो वो तीर्थंकरों के वक्षस्थल पर वो श्रीवत्स उनके तीर्थंकरत्व को प्रकट करता है, वो उसका चिन्ह है, उसको उस रूप में लेना चाहिए। बालक अरहम जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे पाठशाला परिवार और उनके साथ बालिका मंडल, जिन्होंने रंगोली की बहुत कलात्मक रचना करी थी पूरे मार्ग में गुरुदेव के आगमन के समय में, अगवानी के समय। महाराज जी, मैं रोज अभिषेक करता हूँ, रोज आहार देने जाता हूँ। मैं बड़े होते मुनि महाराज बनना चाहता हूँ। मैं अभी दीक्षा नहीं ले सकता, मैं कौन सा करता हूँ जिससे मेरे बड़े तद्भाव बने। रोज भावना भाव तेरा बहुत अच्छी बात है। इसकी मम्मी है यहाँ सभा में, डर न जाए। हाँ, अच्छे संस्कार दो कि ये बच्चा आगे बढ़े। बहुत अच्छा आशीर्वाद। चलो, पाठशाला परिवार, बालिका मंडल, रंगोली और उसके बाद एक हाँ, एक प्रश्न करना सब मिलके। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, वो एक त्रियंश गति का जीव है, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आता है। महाराज श्री, दूसरों का वर्चस्व हम कैसे सहन कर पाए, ये हमें प्रभावित न करे, कृपया समाधान। देखो, इसका एक रहस्य बताता हूँ। चील आसमान में उड़ता है, चिड़िया भी आसमान में उड़ती है, लेकिन आसमान में उड़ने वाली चिड़िया की दृष्टि जमीन पर होती, ऊपर के चील की तरफ नहीं, इसलिए चिड़िया को डिप्रेशन नहीं होता। आसमान में उड़ने वाली चिड़िया की दृष्टि नीचे धरती की ओर होती है, ऊपर उड़ने वाले चील की ओर नहीं, इसलिए चिड़िया को डिप्रेशन नहीं होता। पर धरती में चलने वाला मनुष्य धरती में देखने की जगह आसमान की ओर देखता है, इसलिए अपने से ऊंचे को देख कर तो डिप्रेशन नहीं। हमारे बीच उपस्थित हैं यहाँ मंच पर पाठशाला परिवार की तरफ से कुछ। चलो जल्दी से बोलो। हाँ महाराज जी, पाठशाला परिवार आपके श्री चरणों में नमोस्तु करता है। महाराज जी, महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हमने महाभारत में देखा महाराज जी, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो श्री कृष्ण जी ने आकर उनकी रक्षा की, परंतु जब हम आजकल के परिवेश में न्यूज़पेपर खोल के देखते हैं, बहुत सारी द्रौपदियों का चीरहरण होता है और चीरहरण के साथ साथ उस द्रौपदी का ही हरण कर दिया जाता है। महाराज जी,
कुछ पुरुष वर्ग में ऐसे लोग हैं जिनको ये पता चलता है कि मेरी मतलब पत्नी के गर्भ में पड़ रही कोई बालिका है तो उसको जन्म लेने से पहले ही उसका हनन कर दिया जाता है महाराज जी। तो महाराज जी, मैं आपके द्वारा ये संदेश सबसे कहना चाहती हूँ कि आप पुरुष वर्ग में ऐसी चेतना बने कि वो श्री कृष्ण बनकर द्रौपदियों की रक्षा करें और हर द्रौपदी के अंदर ऐसी उल्लास भर दें कि वो दुशासन के दुस्साहस का वही अंत कर दे जिससे कभी द्रौपदी का चीरहरण न हो सके। बहुत अच्छा भाव प्रकट आपने किया है, लेकिन बदले हुए परिवेश में मैं कुछ और देखता हूँ। श्री कृष्ण तो आज भी द्रौपदी की चीरहरण को रोकने के लिए तैयार है, पर उन्हें द्रौपदियां नजर कहाँ आती, उन्हें तो दुश्शीला दिखाई पड़ती। सामने यदि द्रौपदी होगी तो कोई दुशासन उसका चीरहरण कभी नहीं कर सकता। ये भी हमें समझना होगा। हमारे यहाँ उक्ति है, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हमारे अंदर धर्म होगा, हमारी सुरक्षा स्वयं होगी। आज की द्रौपदियों को अपने भीतर झांक कर देखने की जरूरत है कि उसके भीतर कौन जी रही है, द्रौपदी या दुश्शीला। समझ गया? दुशासन की बहन थी दुश्शीला, एक ही बहन थी, उसका नाम था दुश्शीला। रहा सवाल इधर का, तो ये भी दूध के धुले नहीं है, सब दुर्योधन और दुशासन के ही संतान है। इन सब के अंदर दुर्योधनी वृत्ति है, दुशासन जैसी प्रवृत्ति है, इसलिए ऐसा कर्म हो रहा है। तो जब सब तरफ ऐसा वातावरण है तो श्री कृष्ण भी चुपचाप एक तरफ खड़े, बोले होने दो तमाशा, में क्या करूं। जागरूकता चाहिए आगे बढ़ने की। आज आपने एक मुद्दा उठाया, विस्तार से बोलूंगा तो समय बहुत हो जाएगा, पर आज से कुछ दिन पूर्व जबलपुर में मैंने इस विषय पर काफी विस्तार से चर्चा की थी। आपने ये बात कही कि इसमें पुरुष जिम्मेदार है, पर मेरा अनुभव बताता है कि गर्भपात जैसे कृत्यों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है। मेरे पास जब प्रायश्चित लेने के लिए आते हैं तो वो यही बताते हैं क्या करें, हमारी सासू माँ ने हम पर प्रेशर डाला, हमारी अड़ोस पड़ोस की सहेलियों ने हमें बाध्य किया। ये एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। मेरी बात से आप लोग इनकार नहीं करोगे, मैं सही कह रहा हूँ या गलत? बोलो, एक बार ताली बजा दो, महिलाएं को बजाने दो। मेरी बात से आप लोग सहमत होगे नहीं, है ना? एक बार जोर से ताली बजाओ ताकि पता लग जाए महाराज सही बोल रहा है। यह गहन आत्मचिंतन का विषय है। इस समस्या से मुक्ति होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। ये घोर अपराध है, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। गर्भपात कोई सामान्य ऑपरेशन नहीं, हत्या है। हत्या ही नहीं, ये हत्या है वंश की, हत्या है करुणा की, हत्या है मातृत्व की, हत्या है मानवता की। इसलिए ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए। हो हमारे बीच उपस्थित हैं मंच पर से विधायक श्री सिद्धार्थ कुशवाहा जी, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। सिद्धार्थ कुशवाहा जी को मुनिश्री के चरणों में सत सत नमन। आपका सतना में आगमन हुआ, इतने दिन तक आपका सानिध्य मिला, उससे हम लोग धन्य हुए। बस एक छोटा सा प्रश्न भी नहीं कहेंगे, अनुभव चाहेंगे, मार्गदर्शन चाहेंगे कि जब मन अशांत हो, अपने काम को करते करते जब मन अशांत होने लगे तो आदमी को क्या करना चाहिए। जब बड़े बुजुर्गों से स्नेह की जगह प्रतिस्पर्धा मिले, अपने साथियों से साथ की बजाय बिना किसी कारण के दूरियां बढ़ती जाएं, तो इस स्थिति में मन को कैसे समझाएं, क्या करें, किस दिशा की ओर आगे बढ़ें? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया और इस तरह की परिस्थितियों से प्रायः हर कोई
जूझता है। मन अशांत हो तो क्या करे? मन जब कभी भी अशांत हो, मन जब भी अशांत हो, उद्विग्न हो, तो उस घड़ी दो प्रक्रियाएं सबसे अच्छी है। एक है सम्यक दिशा दर्शन और दूसरी प्रवाह परिवर्तन। सम्यक दिशा दर्शन का मतलब हम अपने मन को मोटिवेट करें सेल्फ मोटिवेशन के बल पर, और यदि सेल्फ मोटिवेशन में हम सक्षम नहीं हैं तो किसी से मोटिवेशन ले लें। और आज के युग में टेक्नोलॉजी का युग है, हर किसी के पास मोबाइल जेब में रहता है। जब मन अशांत हो तो हर व्यक्ति को अपने गुरु का कोई संदेश अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके स्थायी रखना चाहिए, और वो संदेश ऐसा संदेश कि वो सीधे उसके आत्म संबोधन का निमित्त बने। आप उसे सुनिए, उनकी छवि को देखिए, मन शांत हो जाएगा। दूसरा है प्रवाह परिवर्तन। अपने मन को किसी दूसरे कार्य में लगा दीजिए, मन शांत होगा। बड़ों का साथ या अपने साथियों का साथ न मिलकर प्रतिस्पर्धा मिले, अपने ही लोग हमारी उपेक्षा करें तो क्या करें? ये जो सवाल है, इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा, अगर हम सकारात्मक सोचने लगें तो हमारी अपेक्षाएं ही समाप्त हो जाएगी। किसी का साथ नहीं मिल रहा है, न सही, ये हमें मजबूत बनने का अवसर दे रहे हैं। इतनी सी तो सोच रखनी है। हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, शांति होगी। पूज्य गुरुदेव, सतनावासी बड़े आतुर हैं आपका फैसला सुनने के लिए, और आगामी कार्यक्रमों के संबंध में आपका क्या दिशा निर्देश है, तो कृपया गुरुदेव फैसला और अपना निर्देश सुनाकर हम सबको कृपित करें। देखिए, एक लंबे अंतराल के बाद, 16 वर्ष के अंतराल के बाद सतना में आने का योग बना, और सतना की आम जनता ने जिस प्रकार की श्रद्धा भक्ति दिखाई, उसे देखकर ऐसा लगता है मानो कल की ही बात हो। आप लोगों ने मैंने 3 दिन का समय दिया था, आज चौथा दिन बोनस में मिल गया। अब आगे की बात अब मैं क्या करूं? 4 दिन तो हो गए, अब आगे का कार्यक्रम सुन लीजिए। हमारी यात्रा सम्मेद शिखर की ओर जा रही है, और सम्मेद शिखर की इस यात्रा में इस बार कुछ अलग सा मन है। हम वाराणसी पहुंचेंगे मार्च माह के पहले सप्ताह में, और वाराणसी भगवान पारसनाथ की जन्मभूमि है। सम्मेद शिखर हमारा शाश्वत तीर्थ, 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है। इस बार ऐसा मानस सबका बना है कि हम जन्मभूमि से निर्वाण भूमि तक के लिए एक रथावर्तन का कार्यक्रम हो। वो करुणा का संदेश लेकर रथ का प्रवर्तन होगा, जिसमें प्रभु विराजमान होंगे, और ये मार्च के प्रथम सप्ताह में ही वाराणसी से शुरू होगी, और मार्च की अंतिम तारीख को सम्मेद शिखर पहुंचेगी, ऐसी फिलहाल योजना है। आज कल में उसकी पूरी रूपरेखा बन जाएगी, और इस मंच से आप सबको सूचना मिल जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत स्वर्णिम अवसर है जब प्रभु परमात्मा की जन्मभूमि से लेकर निर्वाण भूमि तक की पद वंदना करने का सौभाग्य आप सबको मिले। जो लोग भी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, अपना मन बनाए। कल तक प्रमाणिक ऐप में उसका सारा फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा, उसमें भरे, पूर्व से सूचना दें, ताकि आपको उसका बड़ा आनंद आ सके। इस यात्रा में पुरुषों को ही मैं आह्वान कर रहा हूँ, महिलाएं तभी आए जब उनका परिवार हो और उनके पास उनकी अपनी व्यवस्थाएं हों। चूँकि मार्ग में
बहुत सारी बाधाएं होती, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ये 380 किलोमीटर की पहली यात्रा होगी, रथ यात्रा। एक अलग प्रकार की अनुभूति होगी और सतना में आज उसकी घोषणा भगवान ऋषभ देव के निर्वाण महोत्सव के दिन हो रही है। बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूँ इस रथ यात्रा का योग सतना से बन रहा है और इससे सतना वालों का पुण्य योग भी बढ़ गया है। हम जिस हिसाब से चल रहे थे, हमारा विचार था कि हम फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही इस रथ यात्रा को आगे बढ़ाएं, लेकिन आपके भाग्य से ये रथ यात्रा मार्च के प्रथम सप्ताह में खिसक गई और उसका फायदा सीधे सतना वालों को मिलने जा रहा है। आप लोगों की भावनाओं को देखते हुए आने वाले 3 दिन 11, 12 और 13, 14 मत बोलना, 11, 12 और 13 इन 3 दिनों में यहां पर भावना योग का शिविर होगा और ये कार्यक्रम प्रातः 7 बजे से 8:30 बजे के लगभग चलेगा। 3 दिनों तक प्रवचन स्थगित रहेगा। या तो टीवी में 7 बजे से 8:30 बजे अगर सेट हो जाएगा तो लाइव चलेगा, वो जिनवानी चैनल से बात करनी होगी, अन्यथा हमारे प्रवचन के टाइम में ये कार्यक्रम चलेगा। जो लाइव देखेंगे उनको वहाँ देखने को मिलेगा। पर ये कार्यक्रम सतना वालों के और खासकर हिंदू पर्व समन्वय समिति के विशेष अनुरोध पर है। शंका समाधान 11 और 12 को इसी स्थान पर होगा। 13 तारीख का संपूर्ण कार्यक्रम आपको कल बता दिया जाएगा। एक अच्छा मौका है, बस ये लाभ आपको मिल रहा है। अब आपको भी अपना कमर कसने की जरूरत है। जिन्हें भी सम्मेद शिखर की वंदना करना है उन सबका स्वागत है। वे चले। उत्तर प्रदेश की जैन समाज की जनता बड़ी तत्परता से आप सबका आह्वान कर रही है। आने वाले दिनों में इसकी पूरी योजना आपको मिल जाएगी। अभी से सारे देश के लोग इस सूचना को फैला दें। तिथि तारीख सब समय पर आपको मालूम पड़ जाएगा। मार्च के प्रथम सप्ताह से आखिरी दिन तक 4 सप्ताह का एक क्रम है। 380 किलोमीटर की यात्रा जीवन की एक अविस्मरणीय यात्रा होगी। हो सके तो आप पूरा इस यात्रा को पूरा करें और यदि पूरी नहीं कर सकते हैं तो जितना बन सके जरूर करें। ऐसे अवसर रोज रोज नहीं आते हैं। जिन्हें भी इसमें सहभागी बनना है, आने वाले 5 दिनों में 15-16 तारीख तक आप अपनी सूचनाएं दे दें ताकि आप सबकी उसके अनुरूप व्यवस्थाएं बन सके और लाभ ले सके। सतना वालों को ये अवसर मिला है। आप सबको सूचना दें। भावना योग ठीक 7 बजे प्रारंभ होगा और आप अपना सारा कार्यक्रम सुव्यवस्थित करके 7 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएं। 8:30 बजे तक आपको छुट्टी मिल जाएगी, इसलिए पूरा समय लेकर आप लाभ लें। आप चाहते हैं कि आपका तन स्वस्थ रहे, मन मस्त रहे और आपकी चेतना प्रशस्त बनी रहे, तो भावना योग के इस कार्य में जरूर आए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधु पूज्य रह सागर जी महाराज की। शंका समाधान।